रावण का विनाश उसकी बुराई से नहीं बल्कि उसके खुद के दिमाग से हुआ। एक छोटी सी चोट ने उसकी पूरी बुद्धि को अंधा कर दिया और यही खतरा आपके भीतर भी छुपा है। आइए जानते हैं। वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शिव भक्त था, चारों वेदों का ज्ञाता, और वो जानता था राम साक्षात भगवान है। फिर भी उसने घुटने नहीं टेके। क्यों? क्योंकि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना दिमाग था। रावण कोई साधारण विलन नहीं था। उसने शिव तांडव स्तोत्र रचा, चिकित्सा पर अर्क प्रकाशम और ज्योतिष पर रावण संहिता जैसे वैज्ञानिक ग्रंथ लिखे। वो अपने समय का सबसे बड़ा जीनियस था। फिर एक महान वैज्ञानिक और त्रिलोक विजेता इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक कैसे बन गया? इसका जवाब सीता के अपहरण में नहीं बल्कि मनोविज्ञान की एक गहरी थियरी में छिपा है। इसे मनोविज्ञान में नार्सिसिस्टिक वुंड यानी अहंकारी चोट कहते हैं। रावण का असली ट्रिगर काम वासना नहीं था। ट्रिगर तब दबा जब लक्ष्मण ने उसकी बहन शूर्पनखा की नाक काटी। एक अति अहंकारी व्यक्ति के लिए ये सिर्फ पारिवारिक अपमान नहीं था, ये रावण के गॉड कॉम्प्लेक्स पर एक सीधा प्रहार था। उसे लगा कि उसके अजय होने का भ्रम टूट रहा है। सीता का अपहरण कोई वासना का कृत्य नहीं था, ये राम को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने और अपने घायल अहंकार को फिर से स्थापित करने की एक सोची समझी साजिश थी। जब एक हाई आईक्यू वाले इंसान का ईगो हर्ट होता है तो वो अपनी सारी बुद्धि सिर्फ अपना वर्चस्व वापस पाने में लगा देता है, चाहे रास्ता विनाश का ही क्यों ना हो। अब रावण के 10 सिरों को देखिए। ये कोई पौराणिक अतिशयोक्ति नहीं है। पारंपरिक रूप से ये 4 वेदों और 6 शास्त्रों के ज्ञान का प्रतीक है, यानी एक्सट्रीम आईक्यू। लेकिन क्या बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना खतरनाक हो सकता है? मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है हाँ। इस स्थिति को इंटेलिजेंस ट्रैप कहा जाता है। 1993 में मनोवैज्ञानिक कीथ स्टैनोविच ने एक शब्द गढ़ा, डिसरैशनेलिया। ये वो स्थिति है जहां एक इंसान बहुत हाई आईक्यू होने के बावजूद बेहद मूर्खतापूर्ण और तर्कहीन फैसले लेता है। इसे ऐसे समझिए, जब मस्तिष्क का विश्लेषणात्मक हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल ऑर्टेक्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो वो सहानुभूति और आत्म जागरूकता वाले हिस्से को पूरी तरह दबा देता है। विज्ञान लेखक डेविड रॉबसन इसे बायस ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। बहुत स्मार्ट लोग दूसरों की गलतियां तो तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने ही अंधेपन को नहीं देख पाते। रावण के साथ यही हुआ। 2015 की एक रिसर्च में अर्न्ड डॉगमेटिज्म सामने आया। इसका मतलब है जब लोगों को लगता है कि वे एक्सपर्ट हैं तो उनका दिमाग नए विचारों के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है। रावण के 10 सिरों का ज्ञान उसकी चेतना को निगल चुका था। उसका अहंकार एक न्यूरोलॉजिकल वास्तविकता बन गया था, जहां अत्यधिक बुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लेकिन रावण के पतन का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब उसने स्वर्ण मृग की योजना बनाई। यहाँ उसकी असीमित बुद्धि और चेतना के बीच का आखिरी संघर्ष हुआ। जब रावण ने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनने को कहा तो मारीच ने स्पष्ट चेतावनी दी, रामो विग्रहवान धर्मः, यानी राम साक्षात धर्म है, उनसे मत उलझो। रावण का लॉजिकल दिमाग जानता था कि जिस राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों की सेना खत्म कर दी, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी अंतरात्मा ने उसे जिताया। लेकिन यहाँ न्यूरोसाइंस का एक और फेनोमेना ट्रिगर हुआ, अमिगडाला हाईजैक। रावण के दिमाग के उस हिस्से ने जो आदिम भावनाओं को कंट्रोल करता है, उसकी तार्किक बुद्धि को हाईजैक कर लिया। जब आपका अमिगडाला हाईजैक होता है तो आपके चारों वेदों का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। रावण का गॉड कॉम्प्लेक्स इतना हावी था कि वो सच देखने से इनकार कर चुका था। याद है हमने अर्न्ड डॉगमेटिज्म की बात की थी? जब रावण की पत्नी मंदोदरी और भाई विभीषण ने उसे सीता को लौटाने की तार्किक सलाह दी तो रावण ने क्या किया? उसने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया। ये रावण का फेटल फ्लॉ था। वो कन्फर्मेशन बायस का शिकार था। उसे सिर्फ वो लोग चाहिए थे जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। रावण ने अपनी चेतना को त्याग कर अपने अहंकार को चुना। उसका ज्ञान केवल इन्फॉर्मेशन का एक डेटाबेस बनकर रह गया था, जिसमें विजडम यानी बुद्धिमत्ता की कोई जगह नहीं थी। अब युद्ध के मैदान में चलते हैं। रावण का अंत केवल एक भौतिक मृत्यु नहीं थी, ये एक गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रतीकवाद को दर्शाता है। रावण 6 मानसिक शत्रुओं का पूरी तरह गुलाम बन चुका था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। उसके 10 सिर इन्हीं भावनाओं और असीमित ज्ञान के असंतुलन का प्रतीक थे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम का अंतिम बाण रावण के सिर या हृदय पर क्यों नहीं लगा? वो बाण सीधे उसकी नाभि में क्यों मारा गया? योग और अध्यात्म में नाभि यानी मणिपुर चक्र को शक्ति और अहंकार का केंद्र माना जाता है। राम का बाण सीधे उस अहंकार के केंद्र पर एक सटीक प्रहार था। राम ने रावण के शरीर को नहीं
बल्कि उस दूषित अहंकार को नष्ट किया जिसने उसके ज्ञान को जहर बना दिया था। बिना विनम्रता के आया ज्ञान सिर्फ नार्सिसिज्म को जन्म देता है। रावण का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि विद्या ददाति विनयम, ज्ञान विनम्रता देता है। अगर ज्ञान से अहंकार आ रहा है तो वो ज्ञान नहीं, सिर्फ सूचनाओं का कचरा है। यदि हाई आईक्यू को इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू और आत्मनियंत्रण से बैलेंस ना किया जाए तो वही ज्ञान इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। रावण सिर्फ त्रेता युग का एक पात्र नहीं है, वो आज के मॉडर्न कॉरपोरेट वर्ल्ड, राजनीति और समाज में बैठे उन स्मार्ट लेकिन अहंकारी लोगों का आर्केटाइप है। वो लोग जो अपने बायस ब्लाइंड स्पॉट को नहीं देख पाते, जो अपनी डिग्रियों और सफलताओं के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें दूसरों की भावनाएं दिखाई नहीं देती। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के बिना सिर्फ बौद्धिक विकास करना अपने ही हाथों से अपना विनाश लिखने के बराबर है। आप कितने भी बुद्धिमान, सफल या ताकतवर क्यों ना हों, यदि आपके पास आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो आपको हराने के लिए किसी राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना ओवर एक्टिव दिमाग, आपका अपना गॉड कॉम्प्लेक्स और आपका अपना अहंकार ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे रावण का हुआ। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप सब कुछ जानते हैं तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, कहीं मेरा ज्ञान मेरी चेतना को तो नहीं निगल रहा? क्योंकि असली बुद्धिमत्ता ब्रह्मांड को जीतने में नहीं है। असली बुद्धिमत्ता अपने अंदर के उस 10 सिर वाले अहंकार को पहचानने और उसे जीतने में है। रावण ने दुनिया जीत ली लेकिन खुद से हार गया। याद रखिए, एक शांत और विनम्र मन 1000 सिरों वाले अहंकारी दिमाग से हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होता है।